हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने अपनी जान क्यों ले ली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि छाबड़ा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोई शख्स जब अपनी जान लेता है तो उसके मन में क्या कुछ चल रहा होता है, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। क्या कुछ बता सकती हैं आप, क्या कुछ आप बताना चाहेंगी लोगों को कि जब लोग खुदकुशी करने का इतना बड़ा फैसला करते हैं तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? क्योंकि हम सब शॉक्ड हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक सफल व्यक्ति ने, जो बहुत पॉपुलर भी थे, नाम पैसा शोहरत सब कुछ था उनके पास, फिर भी उन्होंने ये कदम उठा लिया। ऐसे में किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है। आप क्या कुछ कह सकती हैं? देखिए, सुइसाइड, जब कोई भी सुइसाइड होता है वो एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय होता है और उसका कोई एक कारण नहीं होता है। ओके, अक्सर सुइसाइड में बहुत से लिंक्स होते हैं। एक तो जेनेटिक्स में, अगर उनके किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी का सुइसाइड हुआ हो तो वैसा शख्स जो होता है वो सुइसाइड कर सकता है। किसी की पर्सनालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके, और वो बहुत इंट्रोवर्टिश जैसे पर्सनालिटी होते हैं। तीसरा होता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो आप हजम नहीं कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या उनका कोई लव अफेयर अच्छे से नहीं जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश करते हैं। मगर हमें सोचना ये है कि जो हर बच्चा फेल होता है वो अपनी लाइफ लेता है, जो अगर हर किसी का जो अफेयर टूटता है वो क्या अपनी लाइफ लेता है? तो डेफिनेटली उसका आंसर नो है, राइट? तो इसमें हमें देखना है कि एक जो मेंटल हेल्थ का जो एंगल होता है, ओके, जैसे फिजिकली अगर किसी को भी कोरोना हो सकता है, राइट, वैसे कोई भी मेंटली इल हो सकता है, कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, किसी को मतलब स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ओके, कोई भी बीमारी हो सकती है। और इंडिया में ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं, ओके। जो WHO स्टडीज़ है वो कहती है कि 1 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 7 पीपल को मेंटल इलनेस हो सकती है। और मेंटल इलनेस में क्या होता है कि आपको मतलब दूसरे आपको कैसे परसीव करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इतना सक्सेसफुल है, इसके पास पैसे हैं, इसके पास लुक्स है, इतना अच्छा दिखता है, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने आप को वैसा नहीं देखता है। और अक्सर ये लोग, इनको क्या होता है कि इनको एक होपलेसनेस होनी शुरू हो जाती है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। एक हेल्पलेसनेस लगती है कि नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और अपने आप को ये वर्थलेस समझते हैं। और जब ये होना शुरू हो जाता है, एक उलझन में फंसते जाते हैं, और तभी उनके दिमाग में ऐसा ही लगता है कि ये ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ, इसमें मरना ही एक सल्यूशन है, और इस समय पे मतलब ऐसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है। मगर हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको सुइसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 3 लोगों को एक फ़ोन करिए, क्योंकि जब इफ़ आई एम फीलिंग लो एंड डाउन, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मगर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे बता सकेंगे, एक रियलिटी में ला सकेंगे। सुशांत के बारे में ऐसा ही कुछ था कि उन्होंने अपने दोस्त को आखिरी वक्त पे फ़ोन किया था, अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी फ़ोन किया था। क्या आपको ऐसा लगता है उस वक्त अगर वो फ़ोन उठा लिया जाता, उनसे बात हो गई होती, तो इतना बड़ा कदम वो अगली सुबह नहीं उठाते? देखिए, अक्सर क्या होता है कि किसी का भी जब सुइसाइड हो जाता है तब ऐसे बहुत से जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे शायद मैं वो फ़ोन उठा लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। मगर उससे भी मैं ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि एक सुसाइड बहुत सडन चीज़ होती है, मगर अक्सर देखा गया है कि
10 में से 7 व्यक्ति किसी को कहते हैं कि यार मुझे ज़िंदगी से मज़ा नहीं आ रहा है, ये ज़िंदगी में जीना क्या जीना, मैं चाहता हूँ कि ये सब ख़त्म हो जाए। और अक्सर क्या होता है, जो उनके दोस्त होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि मैं इसके साथ क्या बात करूँ। ओके, तो वो बोलते हैं अरे छोड़ना, चलो छुट्टी पे चले जाओ, चलो एक ड्रिंक पी लेते हैं, चलो घूमने चले जाते हैं। क्यों? तो क्या होता है कि फ्रेंड्स को पता नहीं है कि हम ये चीज़ से कैसे रिएक्ट करें। मगर आज जो भी फ्रेंड्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि अगर आपके आजू बाजू में लोग हैं, क्योंकि आज एक जो समा भी चल रहा है वो एक बहुत उदासी का समा चल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, 3 महीने से लोग घर पे बैठे हैं। अकेलापन बहुत महसूस होता है, अकेलापन महसूस हो रहा है, प्लस बीमारी का एक जो माहौल चल रहा है। कभी एक जैसे वो उस दिन एक्लिप्स भी आया तो लोगों को लगा कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, वर्ल्ड एंड हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। बहुत एक जो माहौल डिप्रेस चल रहा है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज सुबह से मैं एटलीस्ट 5-6 लोगों से मिल चुकी हूँ जो इतने अपसेट हैं। तो क्या है कि हम सबको एक दूसरे को संभालना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, ओके, एक बार उनसे पूछिए कि आप कैसे हो, और उनका जो रिप्लाई है वो सुनने के लिए रुकिए। और अगर आपको कोई भी कह रहा है कि यार मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कि मुझे सुसाइड का विचार आ रहा है, उसे पकड़ के आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए। जो सच्चा दोस्त, अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो तो आप अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ोगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला ये नहीं संभाल सकता हूँ, तो 2-4 फ्रेंड्स को साथ में ले लो, ताकि अगर 2-4 फ्रेंड्स होंगे तो दे विल बी एबल टू, वो हेल्प कर सकेंगे एक फ्रेंड को। और स्पेशली एक और चीज़ है कि अक्सर ये जो यंग लोग या ओल्ड लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो थोड़े से ड्रिंक्स पी लेते हैं, और कभी कभी ड्रिंक्स में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, और वो करने से डिप्रेशन आपका बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है, घटता नहीं है। वैसे सुशांत जो है वो अकेले नहीं रहते थे घर में, कुछ लोगों के साथ रहते थे, उनके स्टाफ मेंबर भी थे। उनकी मौत से पहले उनकी बहन भी 2 दिन रह के गई थी। उन्हें पता था कि परेशान है सुशांत। तो ऐसा नहीं है कि लोग अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो वो अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हैं या वो डिप्रेशन में नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एक लोनलीनेस होता है, जो कोई लोग अकेले रहते हैं मगर लोनली नहीं होते हैं, ओके, और कोई लोग सबके साथ रह के भी लोनली महसूस कर सकते हैं, अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं। और ये जो अकेलापन है वो यहाँ का अकेलापन होता है। जब मुझे लगता है कि मैं और किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या कोई मुझे नहीं समझ सकता है, तो वो एक जो दिमागी उलझन होती है, ओके। और इसी में कभी कभी क्या होता है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनकी गलती होती है, कि हर चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता है, या एक उदासी लगती है, या निराशी लगती है, या अकेलापन महसूस होता है, या किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लगती है। सब चीज़ है मेरे सामने, पूरा खाना है, मगर मुझे दिलचस्पी नहीं लगती है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर आपसे मैं, कि अगर किसी की डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, वो डिप्रेशन का इलाज करा रहा है, और अगर वो दवाइयाँ खाना बंद कर देता है, वो इलाज बंद कर देता है, जो डॉक्टर कह रहा है वो कहना मानना बंद कर देता है, जैसे कि सुशांत के बारे में कहा जा रहा है कि वो दवाइयाँ खाना बंद कर चुके थे, उसका क्या मानसिक असर होता है? कि अगर आपका इलाज चल रहा है और आपने दवाइयाँ खानी बंद कर दी है, उसका दिमागी असर क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, कोई भी दवाई अगर हम आधे में बंद कर देंगे, चाहे वो एंटीबायोटिक का कोर्स क्यों ना हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपका नुकसान ही होने वाला है। अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप आधे में उठ के चले जाएंगे, ओके, तो आपको प्रॉब्लम ही आने वाली है। तो मैं ये शख्स के बारे में नहीं जानती थी, अगर उसने दवाइयाँ खाई या नहीं खाई या बंद कर दी, मगर ये चीज़ों में अक्सर लोगों को बहुत गलत फहमियाँ होती हैं।
लोग सोचते हैं कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो सिर्फ नींद की दवाई देते हैं, आपको सुला के रखेंगे, एक बार आप उनके पास चले जाओगे तो वो हमेशा आपको दवाइयाँ देते रहेंगे। ऐसी बहुत गलतफहमियां हैं। मगर आजकल बहुत नई नई दवाइयाँ हैं जो नींद की दवाइयाँ नहीं हैं, जो आपको सुबह को दवाई खा के आप काम पे चले जाओ, या एक दवाई खाने से आपका जो मानसिक संतुलन है वो एकदम ठीक रहता है, आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं उसकी सलाह ठीक से लीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है दवाई से तो डॉक्टर से पूछिए कि दवाई नहीं खाने का मानसिक असर क्या होता है? दवाई नहीं खाने का, देखिए कोई भी दवाई अगर आप खाओगे और आप बीच में बंद कर दोगे तो उसका असर ही नहीं हुआ है। और जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, देखिए होता क्या है कि लोग साइकाइट्रिस्ट के पास मतलब तुरंत नहीं जाते हैं, महीने बीमार रहेंगे, सालों साल बीमार रहेंगे, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर सोचते हैं कि चलो मैं एक दवाई में ही ठीक हो जाऊं। तो ये ऐसी दवाई नहीं होती है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई आप सिर्फ एक दिन अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा? डिप्रेशन की दवाई अगर नहीं खाते हैं तो क्या एग्जैक्टली माइंड में उसका असर क्या होता है? अगर आप दवाइयाँ नहीं खाते हैं तो जो आपका जो केमिकल इम्बैलेंस है वो और बढ़ सकता है। ओके, और वो बढ़ जाता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। ओके, तो कोई भी दवाई बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। ओके, और जो डिप्रेशन की जो दवाई है उसको 3 हफ्ते लगते हैं काम करने में, 3 से 6 हफ्ते तक वो काम अच्छा करती है। और आपको बिल्कुल ये दवाइयाँ अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका उल्टा असर हो सकता है। चलिए, इसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंजलि छाबड़ा, जो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बहाने हमें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जब लोग खुदकुशी करने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, और उन्हें उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ऐसे लोगों को अकेलापन बहुत ज़्यादा सताता है। भले ही वो लोगों के बीच रह रहे हो, फिर भी वो अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।